Now next theorem is projection theorem. If P is a projection on H with range M and null space N, then M perpendicular to N if and only if P is self-adjoint. And in this case N is equal to M perpendicular. स्टेट एंड प्रूव बेटा प्रोजेक्शन थ्योरम आ जाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. अगर कहता P प्रोजेक्शन ऑन H है विद रेंज M, मतलब रेंज M है और नल स्पेस N है. रेंज M का मतलब क्या है? अगर कोई एलिमेंट M को बिलोंग करता है इसका मतलब पी एक्स इक्वल टू एक्स है. नल स्पेस का मतलब N अगर नल स्पेस है, Y अगर N को बिलोंग करता है नल स्पेस को, ठीक है, देन P ऑफ Y ज़ीरो होता है. M क्या है? रेंज स्पेस और N क्या है? नल स्पेस. तो अब क्या कहता देन, ये तो हमें गिवन है P प्रोजेक्शन है विद रेंज M एंड नल स्पेस N. देन M इज़ परपेंडिकुलर टू N इफ़ एंड ओनली इफ M परपेंडिकुलर टू N लेके चलेंगे तो P को सेल्फ एडजॉइंट प्रूव करना पड़ेगा, और P को सेल्फ एडजॉइंट लेके चलेंगे तो M परपेंडिकुलर टू N लेके चलना प्रूव करना पड़ेगा, और साथ ही साथ N इज इक्वल टू M परपेंडिकुलर प्रूव करना पड़ेगा. N इज इक्वल टू M परपेंडिकुलर, वे ये जो N है ये M परपेंडिकुलर के बराबर है, ये शो करना पड़ेगा. ठीक है, तो क्या दिया है? लेट P इज़ ए प्रोजेक्शन ऑन हिल्बर्ट स्पेस विद रेंज M एंड नल स्पेस N, ये गिवन है. We have H is equal to direct sum of M and N. So each vector, इसका मतलब क्या है? Each vector Z which belongs to H can be written as X plus Y where X belongs to M and Y belongs to N. इसका कोई एलिमेंट इज इक्वल टू इसका किसी एलिमेंट प्लस इसके किसी एलिमेंट के बराबर, ये आ गया. आल्सो पी जेड को हम क्या से लिख सकते हैं? जेड की जगह ये जेड की वैल्यू पुट कर दी. पी ऑफ एक्स प्लस वाई इज़ पी एक्स प्लस पी वाई. इज़ पी एक्स किसके बराबर है? एक्स के, क्योंकि एक्स अगर एम को, अभी क्या बताया मैंने, एक्स अगर एम को बिलोंग करता है तो पी एक्स इज़ एक्स, पी एक्स की जगह एक्स लिख दिया. वाई अगर एन को बिलोंग करता है तो पी वाई इज़ ज़ीरो, तो ये आ गया हमारा एक्स के बराबर. इट मीन्स पी जेड इज़ एक्स आ गया. ठीक है. नाउ इफ M इज़ परपेंडिकुलर टू N, M परपेंडिकुलर टू N का मतलब ये गिवन है, M परपेंडिकुलर टू N, M परपेंडिकुलर टू N लेके चलेंगे. इट मीन्स इसका एलिमेंट और इसका एलिमेंट दोनों का इनर प्रोडक्ट ज़ीरो होगा. ठीक है, तो X M को बिलोंग करता है, X M को, और Y N को बिलोंग करता है, तो X Y का इनर, इट मीन्स दिस, इसका मतलब क्या है? इनर प्रोडक्ट ऑफ X एंड Y इज ज़ीरो. ठीक है, एंड उल्टा भी इनर प्रोडक्ट ऑफ वाई एंड एक्स भी ज़ीरो. नाउ पी जेड ऑफ जेड का इनर प्रोडक्ट ऑफ पी जेड एंड जेड. पी जेड इज़, ऊपर से हमने क्या प्रूव किया? पी जेड इज़ एक्स, पी जेड की जगह एक्स लिख दिया, एक्स एंड जेड, जेड की जगह जेड की वैल्यू, इस इनर प्रोडक्ट को खोल दिया एक्स विद एक्स एंड एक्स विद वाई. ठीक है, एक्स विद एक्स प्लस एक्स विद वाई, ऊपर क्या लिया था हमने? ज़ीरो. इट मीन्स एक्स, इनर प्रोडक्ट ऑफ सेम एलिमेंट्स इज एक्स नॉर्म स्क्वायर होता है. ठीक है, इट मीन्स इनर प्रोडक्ट ऑफ पी जेड विद जेड इज एक्स नॉर्म स्क्वायर. ऑल्सो अ पी स्टार जेड ऑफ जेड, इसकी इनर प्रोडक्ट क्या होगी? ये दूसरे एलिमेंट के साथ जाके जेड ऑफ पी जेड आ गया. ठीक है, जेड की जगह जेड की वैल्यू, इसको खोल दिया इनर प्रोडक्ट को, ये हो गया एक्स नॉर्म स्क्वायर, और वाई और एक्स का इनर प्रोडक्ट पीछे हमने लिया है वो क्या है? ज़ीरो. ये एक्स नॉर्म स्क्वायर. इट मीन्स ये दोनों वैल्यूज़ की राइट हैंड साइड सेम है, इसलिए लेफ्ट भी सेम होगी. ये भी एक्स नॉर्म स्क्वायर के बराबर था, ये भी एक्स नॉर्म स्क्वायर के बराबर. इट मीन्स ये दोनों इक्वल हो गए. ठीक है, लेफ्ट में ले आओ, दिस माइनस दिस इज इक्वल टू ज़ीरो फॉर एवरी जेड बिलोंग्स टू एच. पहले एलिमेंट दोनों माइनस कर दिया कि बीच में माइनस का साइन है, और दूसरा एलिमेंट सेम है तो एक ही बार लिखेंगे. पी माइनस पी स्टार ऑफ जेड इज इक्वल टू ज़ीरो. दो की इनर प्रोडक्ट ज़ीरो का मतलब दोनों में से एक ज़ीरो, जेड तो नॉन ज़ीरो है, इसलिए ये पी माइनस पी स्टार इज ज़ीरो. इट मीन्स पी इज इक्वल टू पी स्टार. पी इज इक्वल टू पी स्टार मीन्स पी इज सेल्फ एडजॉइंट. ठीक है, नाउ कन्वर्सली लेट पी इज सेल्फ एडजॉइंट. मान लो कि पी सेल्फ एडजॉइंट है. ठीक है, तो अब हमने शो क्या करना है? एम इज़ परपेंडिकुलर टू एन. लेट एक्स, इसको एक एलिमेंट बिलोंग करता ले लो, और इसको लेट एक्स बिलोंग्स टू एम एंड वाई बिलोंग्स टू एन. तो इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई अगर ज़ीरो आ गया तो इट मीन्स दिस इज़ परपेंडिकुलर टू दिस आ जाएगा. तो इसका एक एलिमेंट और इसका एक एलिमेंट, अगर दोनों की इनर प्रोडक्ट ज़ीरो आ जाएगी तो ये रिजल्ट निकल आएगा. तो दोनों की इनर प्रोडक्ट निकाल ली, एक्स और वाई की.
अब हाँ, क्योंकि एक्स एम को बिलोंग करता है इसलिए पी एक्स एक्स के बराबर, तो एक्स की जगह पी एक्स लिख दिया, ये पी दूसरे एलिमेंट के साथ ले गए, ठीक है। अब क्योंकि पी स्टार पी गिवन है, पी सेल्फ एडजॉइंट मीन्स पी स्टार इज पी गिवन है पी के बराबर, तो पी वाई इज, क्योंकि वाई एन को बिलोंग कर रहा है इसलिए पी वाई जीरो हो गया। इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड जीरो इज जीरो हो गया, इट मीन्स इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई इज जीरो, इट मीन्स एम इज परपेंडिकुलर टू एन। अगेन हमने क्या शो करना है कि n is equal to m perpendicular. Now if m is perpendicular to n then n is equal to m perpendicular, ये इसके परपेंडिकुलर के बराबर, n is equal to m perpendicular, ये प्रूव करना है, ठीक है। Now let x belongs to n, it x अगर n को बिलोंग करता है, क्योंकि n परपेंडिकुलर टू m है, इसका कोई एलिमेंट इसके क्या हो गया परपेंडिकुलर, n परपेंडिकुलर टू n, x अगर n को बिलोंग करता है इट मीन्स x इज़ परपेंडिकुलर टू n, तो x इज़ परपेंडिकुलर टू m, इसका मतलब क्या है x बिलोंग्स टू m परपेंडिकुलर। जब x m के परपेंडिकुलर है तो x किसको बिलोंग करेगा, m परपेंडिकुलर को, इट मीन्स x बिलोंग्स टू m परपेंडिकुलर। शुरू कहाँ से किया था, x बिलोंग्स टू n, इट मीन्स x बिलोंग्स टू m परपेंडिकुलर, इट मीन्स n इज सबसेट ऑफ m परपेंडिकुलर। नाउ सपोज n इज नॉट, सबसेट मीन्स इक्वल भी हो सकता है सबसेट भी हो सकता है, सपोज कर लो कि n इज नॉट इक्वल टू m परपेंडिकुलर, देन जब n इसके बराबर नहीं है, क्योंकि एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ होता है ना, तो ये सबसेट मतलब ये दोनों बराबर भी हो सकते हैं और ये इसका सबसेट भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर ये बराबर नहीं है तो प्रॉपर सबसेट होगा, तो n इज़ ए प्रॉपर सबस्पेस ऑफ m परपेंडिकुलर। देन इसका मतलब ये बेटा आपने फंक्शनल में थर्ड सेम में थ्योरम की थी कि इफ़ n इज़ ए प्रॉपर सबस्पेस ऑफ m परपेंडिकुलर देन देयर एग्जिस्ट z नॉट नॉन ज़ीरो z नॉट विच बिलोंग्स टू, इसको कोई बिलोंग करता है, z नॉन ज़ीरो एलिमेंट इसको कोई बिलोंग करता है, z नॉट बिलोंग्स टू m परपेंडिकुलर विच इज़ परपेंडिकुलर टू n, ठीक है। z नॉट इज़ परपेंडिकुलर टू n, ये हमने बेटा थ्योरम थर्ड सेम में करी है फंक्शनल में। नाउ एज z नॉट बिलोंग्स टू m परपेंडिकुलर, z नॉट बिलोंग्स टू, हमने यहाँ क्या कहा है, z नॉट बिलोंग्स टू m परपेंडिकुलर, ये थ्योरम से ये रिजल्ट आया था कि z नॉट m परपेंडिकुलर को बिलोंग करता है। इसका मतलब क्या है, ये m परपेंडिकुलर को बिलोंग करता है, इट मीन ये m के क्या हुआ परपेंडिकुलर, क्योंकि m और m परपेंडिकुलर आपस में क्या है, परपेंडिकुलर्स है ना, देखने में पता नाम से पता लग रहा है बेटा, m और ये और इसका परपेंडिकुलर ये आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो अगर कोई एलिमेंट इसको बिलोंग कर रहा है तो वो ये आपस में क्या परपेंडिकुलर है, अगर कोई एलिमेंट इसको बिलोंग करता है इट मीन्स दैट इज़ परपेंडिकुलर टू m आल्सो, ठीक है। तो इट मीन्स z नॉट इज़ परपेंडिकुलर टू m। नाउ z नॉट इज़ ये रहने देना बेटा, ये वाला पोर्शन रहने देना, इस तरह से करना आप, यहाँ से देखो z नॉट इज़ परपेंडिकुलर टू n, z नॉट इज़ परपेंडिकुलर टू m, इट मीन्स z नॉट इज़ परपेंडिकुलर टू m इंटरसेक्शन n, m इंटरसेक्शन n क्या है, ज़ीरो, ठीक है। इट मीन्स z नॉट इज़, क्योंकि m इज़ डायरेक्ट सम ऑफ n था, m इज़ डायरेक्ट सम ऑफ n, m और n ये आपस में क्या थे, h इज इक्वल टू, हमने क्या लिया था बेटा पीछे, ये लिया था ना, h इज़ डायरेक्ट सम ऑफ m एंड n, h इज़ डायरेक्ट सम ऑफ m एंड n का मतलब क्या है, h इज इक्वल टू m प्लस n एंड m इंटरसेक्शन n इज़ ज़ीरो, ये बेटा आपने थर्ड ईयर में वेक्टर स्पेस में ये पढ़ा हुआ, ठीक है। तो m इंटरसेक्शन n ज़ीरो था तो ये ज़ीरो हो गया, इट मीन्स z नॉट इज़ परपेंडिकुलर टू जीरो मीन्स z नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो। तो कॉन्ट्रडिक्शन आ गई, यहाँ z नॉट नॉन ज़ीरो लेके चले थे हम, थ्योरम का रिजल्ट लगाया था, नॉन ज़ीरो एलिमेंट कहा था हमने, ठीक है, ये कॉन्ट्रडिक्शन आ गई, इट मीन्स ये हम ये जो सपोज किया था ये गलत है, इट मीन्स n इज़ इक्वल टू m परपेंडिकुलर आ गया, क्लियर बेटा। नाउ नेक्स्ट थ्योरम इज ऑर्थोगोनल, नेक्स्ट डेफिनेशन इज ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन ऑपरेटर। तो इसकी डेफिनेशन बेटा मैं यहाँ से करवाऊंगी, ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन ऑपरेटर क्या है, ए प्रोजेक्शन ऑपरेटर P ऑन ए हिल्बर्ट स्पेस H इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन ऑपरेटर इफ एंड ओनली इफ इट्स रेंज एंड नल स्पेस आर ऑर्थोगोनल। मतलब रेंज स्पेस मतलब जैसे M है और नल स्पेस मतलब N है, तो वो अगर आपस में ऑर्थोगोनल है मतलब m इज़ परपेंडिकुलर टू n, ठीक है। रेंज
एंड नल स्पेस आर ऑर्थोगोनल, मतलब दोनों आपस में परपेंडिकुलर। तो हम क्या कहेंगे, पी को हम कहेंगे, अगर पी का रेंज स्पेस एम है, नल स्पेस एन है, और ये रेंज स्पेस और नल स्पेस आपस में परपेंडिकुलर हैं, देन पी को हम ऑर्थोगोनल प्रोजेक्टर ऑपरेटर कहेंगे, या परपेंडिकुलर प्रोजेक्टर ऑपरेटर भी कह सकते हैं। इसका दूसरा नाम परपेंडिकुलर प्रोजेक्टर ऑपरेटर भी है। ठीक है। रेंज स्पेस मीन्स अभी मैंने आपको बताया, अगर एक्स एम को बिलोंग करता है, एम रेंज स्पेस का मतलब क्या है, कोई एलिमेंट इसको बिलोंग करता है तो पी ऑफ दैट एलिमेंट उसी के बराबर, पी एक्स इज एक्स। अगर वाई एन, एन मतलब नल स्पेस कब होएगा, जब वाई एन को बिलोंग करता है और पी ऑफ वाई 0 होगा। ठीक है, मतलब एम अगर रेंज स्पेस है तो ये आएगा, एन अगर नल स्पेस है तो ये आएगा। ठीक है। तो अब आगे क्या हम कहता, एक तो ये डेफिनेशन होगी हमारी प्रोजेक्शन ऑर्थोगोनल प्रोजेक्टर ऑपरेटर। दूसरा और क्या है, कहता यहाँ हम ये भी कह सकते हैं, ए प्रोजेक्शन पी ऑन ए हिल्बर्ट स्पेस एच इज सेट टू बी ऑर्थोगोनल प्रोजेक्टर ऑन एच। पी को ऑर्थोगोनल प्रोजेक्टर हम कब कहेंगे, इफ़ एंड ओनली इफ पी स्क्वायर इज पी एंड पी इज सेल्फ एडजॉइंट, मतलब पी स्क्वायर पी के बराबर और पी सेल्फ एडजॉइंट हो। ठीक है, तब भी हम क्या कह देते हैं, P इज़ ऑर्थोगोनल प्रोजेक्टर ऑपरेटर। ठीक है। P इज इक्वल टू पी स्टार का मतलब क्या है बेटा, स्टार का पता है ना, मैंने अंडरस्टूड ही समझा के आपको पता होगा। स्टार मीन्स हरमिशन भी बोल देते हैं हम, P इज इक्वल टू पी स्टार मीन्स हरमिशन भी बोल देते हैं, मतलब P का हम ट्रांसपोज करके उसका कंजुगेट लें, उसके हर एलिमेंट, कंजुगेट मतलब उसका ये बार ले लें। ठीक है, ट्रांसपोज लेके कंजुगेट कर लें या कंजुगेट करके ट्रांसपोज कर लें, तो वो पी स्टार बन जाता है। ठीक है। तो अगर P इज इक्वल टू पी स्टार मतलब पी एडजॉइंट के बराबर हो, इसको पी एडजॉइंट भी पीछे की है हमने डेफिनेशन, तो P इज इक्वल टू पी एडजॉइंट के बराबर हो। ठीक है, तो ये स्टार इसलिए हम शॉर्ट में करके बोल देते हैं। तो इट मीन्स पी, अब जैसे ये फॉर एग्जांपल आइडेंटिटी ऑपरेटर्स आर ऑर्थोगोनल, आइडेंटिटी ऑपरेटर हैं जो वो ऑर्थोगोनल होते हैं, क्योंकि आई इज इक्वल टू आई स्टार। तो आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लो कोई भी, उसका कंजुगेट लो हर एलिमेंट का, आई 1 0 0 1 है। ठीक है, इसका कंजुगेट लिया मतलब इसका बार, ये तो रियल नंबर ही है, इसका बार इसी के बराबर। ठीक है, इसका कंजुगेट लिया तो यही वाली आ जाएगी, इसका ट्रांसपोज लोगे तब भी यही आ जाएगी। ठीक है, तो इट मीन्स आई स्टार निकाला तो ये आया, ये आई स्टार किया, इसका कंजुगेट लेके ट्रांसपोज किया तब भी 1 0, रोज़ और एलिमेंट्स को ट्रांसपोज इंटरचेंज कर दिया ना, तब भी यही रहा। ठीक है, ये आई के बराबर आ गया, इट मीन्स, और आई स्क्वायर करोगे तब भी आई के बराबर आ जाएगा। तो आइडेंटिटी ऑपरेटर्स जो हैं वो ऑर्थोगोनल ऑपरेटर होते हैं, आइडेंटिटी ऑपरेटर्स आर ऑर्थोगोनल। ठीक है, और नल ऑपरेटर्स भी ऑर्थोगोनल होते हैं। दूसरी एग्जांपल नल ऑपरेटर है इसकी, नल ऑपरेटर्स भी ऑर्थोगोनल होते हैं, आइडेंटिटी ऑपरेटर्स भी ऑर्थोगोनल होते हैं। नो ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन, ये बेटा इस तरह से भी आपकी बुक में ये दिया हुआ है डेफिनेशन। लेट एम इज ए क्लोज सबस्पेस ऑफ ए हिल्बर्ट स्पेस एच। एम क्या है, क्लोज्ड सबस्पेस ऑफ एच, ये जैसे मैंने ले लिया, एम इज ए क्लोज सबस्पेस ऑफ एच ले लिया, एच का सबस्पेस है मतलब सबसेट भी है, और एक्स बिलोंग्स टू एम ले लो, एक्स कोई एलिमेंट एम को बिलोंग करता ले लिया। सपोज जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई वेयर एक्स बिलोंग्स टू एम एंड वाई बिलोंग्स टू एम परपेंडिकुलर। मान लो, ये समझाने के लिए बेटा ये डायग्राम ऐसे नहीं बनेगी, सिर्फ आपको थोड़ा इजी करने के लिए, समझाने के लिए मैंने बोला। तो ये मान लो एम है, ये बाहर का एम परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो एम और ये वाई एम परपेंडिकुलर को बिलोंग कर रहा है और एक्स जो है एम को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, देन देयर एग्जिस्ट इज ए जेड कैन बी रिटर्न एज एक्स प्लस वाई। इस जेड को हम क्या लिख सकते हैं, टोटल जेड को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई, मतलब ये सारे एलिमेंट्स हो गए। वेयर जेड किसको बिलोंग कर रहा है, एच को, वेयर जेड एच को बिलोंग कर रहा है। नाउ द वेक्टर एक्स इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल प्रोजेक्टर ऑफ जेड अलोंग एम। प्रोजेक्ट जेड को हम क्या कहेंगे, ऑर्थोगोनल प्रोजेक्टर, एक्स इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल प्रोजेक्टर ऑफ जेड अलोंग एम, एक्स को हम
ऑर्थोगोनल प्रोजेक्टर कहेंगे ऑफ z along m। ये कैसे, ये अभी बताती हूँ आपको। द मैपिंग pm फ्रॉम h टू m इज डिफाइंड बाय pm ऑफ z इज इक्वल टू x इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल प्रोजेक्टर ऑपरेटर। x को हम प्रोजेक्टर ऑपरेटर कहेंगे h ऑन टू m। देखो ये जैसे h है, pm इज ए मैपिंग फ्रॉम h टू m, ठीक है। अगर z h को बिलोंग कर रहा है, पी एम ऑफ जेड इधर आएगा बेटा, पी एम ऑफ जेड इधर आएगा। पी एम ऑफ जेड अगर एक्स के बराबर है, ठीक है, तो एक्स को हम क्या कहेंगे, अब ये वाली लाइन है, एक्स को हम क्या कहेंगे, ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन ऑफ जेड। दिस एक्स इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन किसका, जेड का, एलोंग एम, एम की साइड में। एक्स इज कॉल्ड एक्स क्योंकि एम को बिलोंग करता है ना, एक्स इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन ऑफ जेड एलोंग एम and pm of z is equal to x. This mapping defined by this is called the orthogonal projector operator of z h onto m. Such an operator is called perpendicular projection operator। ये मैंने बता ही दिया। ये बेटा इसकी डेफिनेशन 2-3 तरीक़ों से हम लिख सकते हैं, तो ये मैंने बता दिया आपको। नो ये प्रॉपर्टीज़ हैं ऑर्थोगोनल प्रोजेक्टर। लेट ऑर्थोगोनल प्रोजेक्ट ऑपरेटर पी इज मैपिंग फ्रॉम एच टू एच हैज़ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। पी एक तो लीनियर होना चाहिए, दूसरा पी बाउंडेड होना चाहिए। लेट जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस एम वेयर एक्स बिलोंग्स टू एम एंड वाई बिलोंग्स टू एम परपेंडिकुलर। ये हमने शो कर दिया था, वाई बिलोंग्स टू एन और n इज इक्वल टू एम परपेंडिकुलर, ये शो किया था हमने, इसलिए y बिलोंग्स टू एम परपेंडिकुलर भी लिख सकते हैं। नो देन z नॉर्म स्क्वायर, नॉर्म्स का स्क्वायर ले लो दोनों तरफ, ये दिस इज इक्वल टू x नॉर्म स्क्वायर प्लस y नॉर्म स्क्वायर। दो का सम जो है, जैसे 5 + 4 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 5 होता है, ठीक है, वैसे लिख दिया दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू x नॉर्म स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। और x क्या है, पी जेड के बराबर, यहाँ जैसे किया था, ये देख लो आप, अगर z h को बिलोंग कर रहा है, p इज ए मैपिंग फ्रॉम h टू m या h टू h ले लो, m जो है h का ही सब स्पेस है, ठीक है। तो पी जेड इधर आएगा, पी जेड इज इक्वल टू x के बराबर। तो क्या किया, x इज इक्वल टू क्या लिख दिया, पी जेड के बराबर। यहाँ ऐसे देख लो, डायग्राम में देख लो, नहीं तो ऐसे भी देख लो, z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई है, p अप्लाई कर दो दोनों तरफ, पी जेड इज इक्वल टू पी एक्स प्लस पी वाई, ठीक है। क्योंकि एक्स एम को बिलोंग करता है इसलिए पी एक्स एक्स के बराबर, क्योंकि वाई एम परपेंडिकुलर को बिलोंग कर रहा है इसलिए पी वाई इज़ 0 के बराबर। तो पी जेड इज़ एक्स आ गया। तो पी जेड की जगह हमने यहाँ क्या किया, हमने जेड नॉर्म स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स नॉर्म स्क्वायर, तो एक्स इज इक्वल टू क्या लिख दिया, पी जेड लिख दिया, ठीक है। तो दिस इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू दिस, यहाँ उल्टा करके लिख दिया तो स्क्वायर हटा दिया, तो पी नॉर्म, पी यहाँ जेड हटा दो, पी नॉर्म इज़ लेस देन इक्वल टू 1, मतलब पी इज़ बाउंडेड बन गया। नो सेकंड नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, रेंज ऑफ पी इज इक्वल टू, हमने एम लिखा, उसको आर पी भी लिख सकते हैं, ठीक है। और नल स्पेस ऑफ पी कौन है, एम परपेंडिकुलर, ये भी मैंने आपको बताया, एम को हम रेंज स्पेस ऑफ पी कहते हैं और एम परपेंडिकुलर या एन को हम नल स्पेस ऑफ पी या एन पी कहते हैं शॉर्ट में। नो एम मैप्स एच ऑन टू एम, एम मैप्स एच ऑन टू, पी मैप्स एच ऑन टू एम, पी इज़ ए मैपिंग फ्रॉम एच टू एम, ठीक है। नो पी इज़ आइडेम्पोटेंट, पी क्या है, आइडेम्पोटेंट मतलब पी स्क्वायर इज़ पी के बराबर, ये प्रूव किया है यहाँ पे। क्या है, सिंस पी जेड बिलोंग्स टू एम, फॉर एवरी जेड बिलोंग्स टू, पी जेड एम को बिलोंग कर रहा है, पी स्क्वायर जेड की वैल्यू निकालो, पी स्क्वायर जेड को पी ऑफ पी जेड लिख सकते हैं, पी ऑफ पी जेड। अब पी जेड किसके बराबर है, जेड के, बिकॉज पी जेड बिलोंग्स टू एम है, पी जेड एम को बिलोंग कर रहा है इसलिए पी जेड इज़ जेड के बराबर, पी जेड को जेड लिख दिया, ठीक है। तो पी स्क्वायर जेड इज़ पी जेड, एक पी कट गया, यहाँ जेड जेड छोड़ दो अभी, तो पी स्क्वायर इज़ पी के बराबर फॉर एवरी जेड बिलोंग्स टू एम, तो पी स्क्वायर पी के बराबर है, पी इज़ आइडेम्पोटेंट बोलते हैं इसको, पी स्क्वायर इज़ पी। तो ये मैंने आपको यहाँ पे बता ही दिया था, ऑर्थोगोनल प्रोजेक्टर ऑपरेटर की डेफिनेशन, पी स्क्वायर पी और पी इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ पी के बराबर, स्टार मीन्स एडजॉइंट ऑफ पी। यहाँ नाउ नेक्स्ट इज a projection P on a Hilbert space H is said to be perpendicular projection on H
if range M and the null space n of P are orthogonal.